वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे जो 4 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। सम बॉल्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द ग्रुप एज शोन इन द पिक्चर। ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है बॉल्स का। इनमें से कुछ बॉल ले ली, टेकन अवे मतलब हटा दी। ये इतनी वाली बॉल्स जो ये सर्कल, लाल सर्कल के अंदर दिखा रखा है और ये एरो बना रखा है कि ये बॉल हमने हटा दी, इस पूरे ग्रुप में से इतनी हटा दी। तो आगे क्या लिखा हुआ है, सर्कल द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ मैनी बॉल्स आर लेफ्ट, ऑल्सो राइट द करेक्ट आंसर। अब आपको ये इक्वेशंस दी हुई हैं 4, इनमें से उस वाली पर सर्कल लगाना है जितनी बॉल रह जाएंगी इस ग्रुप में से। इतनी बॉल्स हटाने के बाद जितनी बच गई वो क्या आंसर आएगा, वही आंसर जिस भी इन इक्वेशंस में से आ रहा होगा आप उसको सर्कल करेंगे। अब पहले तो हमें यही देखना होगा कि इस पूरे ग्रुप के अंदर कितनी बॉल हमें दी गई थी और फिर कितनी उसमें से हमने हटाई है, तभी तो हम बता पाएंगे कि टोटल कितनी बच गई। पहले काउंट करेंगे थी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल इस ग्रुप में 14 बॉल्स थी। अब हर इक्वेशन में 14 14 14 14 है। अभी तो हम सर्कल कर नहीं सकते। अब देखेंगे कितनी हटाई हैं, टेकन अवे कितनी हटाई हैं, 1 2 3 4 5 रिमूव करी हैं। प्लस का मतलब तो क्या होता कि 5 ऐड कर दी 14 में, पर यहाँ तो ले ली ना टेकन अवे, तो -5 मतलब आप इस वाली इक्वेशन को सर्कल करेंगे। इन चारों में से कौन सी वाली का आंसर आएगा, ये वाला, इसको सर्कल कर देंगे। आपको बताना भी है कि कितनी बच गई। अब कितनी बच गई, या तो आप काउंट कर लो ये कितनी बची हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बची हुई है 9। या फिर आप सीधा बता दो 14 - 5 कितना होता है, 9 होता है, तो आप क्या लिख दोगे 9। आपको इन बाकी का सॉल्व करके वैसे बताने के लिए नहीं बोला हुआ है, सिर्फ इसी का बताना था कि इस ग्रुप में से इतनी बॉल्स हटाने के बाद जो बच गई हैं उस वाली इक्वेशन को सर्कल करो और उसका करेक्ट आंसर लिखो। मैं वैसे आपको इन तीनों के भी बता देती हूँ आंसर क्या होंगे। ऊपर आंसर बनेगा 19, इधर 14 + 9 23 और 14 - 9 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 20 बग्स एंड सम बॉक्सेस। ये बग्स दिखाए हुए हैं, कीड़े 20 हैं टोटल, और कुछ ये नीचे बॉक्स दिखाए हुए हैं। बॉक्स के नंबर आपको नहीं बताए हैं। हाउ मैनी मोर बॉक्सेस डू वी नीड सो दैट एवरी बग हैज़ अ बॉक्स। हमें कितने और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी कि हर एक बग एक बॉक्स के अंदर आए, कि इस बग को इस बॉक्स में डाल दिया, इस बग को इस बॉक्स में, ऐसे हर एक को एक एक बॉक्स में डालना है। अब बग्स तो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये बॉक्स आपके कम है डब्बे, तो हमें कितने और ऐसे बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो बताना है। जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट इक्वेशन होगी उसको आप सर्कल करेंगे और जो सही आंसर होगा वो साथ में वो भी लिखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब ये तो हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, दिया हुआ है 20 बग्स हैं। बॉक्स कितने हैं पहले ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बॉक्सेस हमारे पास ऑलरेडी हैं। 9 बग्स को तो हम पैक कर देंगे, इसलिए ये 9 को हमने कर दिया कि ये तो चलो पैक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने तो पैक हो गए। अब कितने बॉक्स और चाहिए हमें, जितने ये बच गए, मतलब 20 में से 9 तो हमारे पैक हो चुके हैं, बाकी और जो बॉक्स बचेंगे आप इस वाली इक्वेशन को सर्कल करेंगे। और कितने बॉक्स चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप या तो ये काउंट कर लो कि ये 11 के लिए अभी हमें बॉक्स नहीं मिला है, हमें और लाने पड़ेंगे इतने बॉक्स, या फिर सीधा 20 में से 9 गए कितना होता है, आप यहाँ लिख देंगे 11। अब बाकी का आपको फिर से वही बताना है नहीं, मैं बता देती हूँ। 20 में से 4 गए कितना हो जाएगा 16, 20 + 10 कितना होता है 30, और 10 में से 9 गया कितना होता है 1। पर आपको सिर्फ जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट इक्वेशन है, जो सही इक्वेशन दी हुई है वो सर्कल करनी थी और उसी का आंसर बताना था।
आप चाहो तो फिर ये भी लिख सकते हो। गोला ज़रूर करें क्योंकि आंसर इस क्वेश्चन का तो ये गोले वाला ही बनेगा। आप सारे सॉल्व करके बेशक दिखा दो पर आंसर मेन तो यही बन रहा है ना इसका। और ऐसे ही इसमें चारों सॉल्व करके बेशक दिखा दिए पर मेन आंसर आपका यही बनेगा कि 14 - 5 9। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिया एंड रीना आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। ये आपको दिखाया भी हुआ है, एक तरफ रिया है और एक रीना है, दोनों आपस में कैरम बोर्ड खेल रही हैं साथ में। दे हैड 24 गोटीज एंड 2 स्ट्राइकर्स। ये साइड में दिखाया भी हुआ है, उनके पास टोटल गोटी कितनी है 24 और 2 स्ट्राइकर हैं। वाइल प्लेइंग दे लॉस्ट 4 गोटीज एंड 1 स्ट्राइकर। जब वो खेल रही थी तो उनकी 4 गोटियां गुम हो गई और एक स्ट्राइकर गुम हो गया। आपको पता ही होगा स्ट्राइकर क्या होता है, स्ट्राइकर से ही हिट करते हैं ना इन गोटियों को, गोटियां बीच में रख के और फिर स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं। अब उन्होंने 4 गुम कर दिए गोटी और 1 गुम कर दिया स्ट्राइकर। क्या बताना है, हाउ मैनी गोटीज एंड स्ट्राइकर डू दे हैव नाउ। अब उनके पास कितनी गोटी रहेगी और कितने स्ट्राइकर रहेंगे वो बताना है। टोटल दिए हुए थे, आप इजीली बता सकते हो कि गोटी आपको दी हुई थी टोटल 24 में से 4 उन्होंने गुम कर दी मतलब वो माइनस कर दोगे, हटा दोगे, तो 24 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 20। और ऐसे ही स्ट्राइकर उनके टोटल कितने थे, 2 थे उनके पास, 1 उन्होंने गुम कर दिया मतलब माइनस, वो कहीं खो गया चला गया तो बचे कितना 1 स्ट्राइकर। 20 गोटीज उनके पास अब बची और 1 स्ट्राइकर उनके पास बचा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट्स सीमाज बर्थडे टुडे। आज सीमा का बर्थडे है। शी डिसाइडेड टू विजिट नियरेस्ट कैंसर सेंटर टू सी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब सीमा का बर्थडे था तो उसने डिसाइड करा, उसने क्या सोचा कि वो उनके घर के पास में जो कैंसर का हॉस्पिटल सेंटर है वहाँ जाएगी उन मरीजों से मिलने के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं कैंसर से। शी डिसाइडेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद दैम एंड मेकिंग देम हैप्पी। उसने क्या सोचा था कि वो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी अच्छे से और उनको खुश करेगी। शी बॉट 4 डजन बनानास। तो उसने क्या खरीदे, 4 दर्जन केले खरीदे। हाउ मैनी बनानास शी हैड। बताओ अब उसके पास कितने बनाना है। यहाँ 4 दर्जन नहीं लिख दोगे डायरेक्टली, उसके पास 4 दर्जन थे, आप 4 दर्जन लिख दो। आपको बताना पड़ेगा कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो 4 दर्जन में टोटल उसके पास कितने नंबर ऑफ बनानास होंगे। आगे देख लेते हैं। देयर आर 40 कैंसर पेशेंट्स। जिस जगह पे वो कैंसर सेंटर ही गई थी ना, वहाँ 40 पेशेंट्स थे, 40 मरीज थे। हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट इफ सीमा डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बनाना टू ईच पेशेंट। हर पेशेंट को अगर सीमा 1 बनाना दे देगी तो फिर आपको बताना है उसके पास कितने बनाना बच जाएंगे, कितने केले बच जाएंगे। अब ये भी इजी है, हमें पता है 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 4 दर्जन उसने टोटल लिए थे। 4 दर्जन का मतलब 4 से गुना कर देंगे, 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12 × 4 इज 48, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 48 हो गया टोटल। यहाँ तो आप क्या लिख दोगे कि उसके पास टोटल 48 बनानाज हैं। अब 48 में से 40 उसने दे दिए, हर एक कैंसर पेशेंट को 1-1 बनाना दिया है, मतलब 40 पेशेंट्स थे, मरीज थे, तो 40 दे दिए। 48 में से 40 अगर वो दे देगी तो उसके पास कितने बचेंगे, 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 8 और यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल उसके पास थे 48। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। डू यू नो वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th February to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection and treatment। क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारा वर्ल्ड कैंसर डे है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। किस लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैले, कैंसर क्या होता है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, कैसे इसका पता लगाएंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, उस सब की लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। कब, 4 फरवरी को। एक आपको ये साइड में पोस्टर भी बना के दिखाया हुआ है, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, उसी के ऊपर बनाया हुआ है। फाइंड आउट मोर अबाउट कैंसर। कैंसर के बारे में आप और पता करें, आपको पता करने के लिए बोला। अब आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हो कि कैंसर क्या होता है क्या नहीं, आपको बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। प्रैक्टिस टाइम मतलब अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे इनका।
आप देखो सारे माइनस के क्वेश्चंस हैं, सब्सट्रैक्शन वाले हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। लिखा हुआ है ना, यू मे सब्सट्रैक्ट बाय एनी मेथड बाय बोरोइंग और ओरली, कि आप हासिल लेके भी सॉल्व कर सकते हो या ओरली जैसे आप करते हो, कई बच्चे ओरली बता देते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो वैसे सीधा भी बता सकते हो, आपको बस ये सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट है, हम बोरोइंग मेथड से करेंगे, हासिल लेके कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका अपनाएंगे। 10 में से 4 गया कितना होता है, आप कई बच्चे डायरेक्ट बता देंगे 10 में से 4 गया तो कितना बचता है 6। और बोरो लेके कैसे करते हैं कि 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, वो एक हासिल ले लेता है अपने आगे वाले से। अब यहाँ 1 से उसने अगर हासिल ले लिया, यहाँ तो 10 बन गया, यहाँ क्या बचा, 1 कट करके क्या लिख दिया, 0 बचा। अब 10 में से 4 गया कितना बचा, यहाँ 6, और ये 0 थी तो 0, आंसर क्या आया 6। ये मेथड होता है बोरोइंग वाला, हासिल लेना, कि हमने देखा पीछे से स्टार्ट करते हैं, 0 में से तो 4 नहीं जा सकता, तो वो अपने आगे वाले से एक हासिल ले लेता है, और एक हासिल लेगा तो वहाँ एक कम भी ज़रूर करना होता है हमें। ऐसे ही हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 24 माइनस 7। अब 24 में से आपको 7 माइनस करना है, 24 दिया हुआ था, 7 माइनस करना था, 4 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो ये 4 अपने आगे वाले से एक हासिल ले लेगा, बोरो कर लेगा। यहाँ तो बन गया 14, और यहाँ क्या बचा 1। अब 14 में से 7 ईजिली जा सकता है, 14 में से 7 अगर चला जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ आपका 1 रह गया, क्योंकि एक तो इसने दे दिया था। नेक्स्ट है 56 माइनस 8। 56 में से आपको 8 माइनस करना। अब इसमें भी वही, 6 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो ये अपने आगे 5 से एक हासिल ले लेगा, यहाँ बन जाएगा 16। 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, और यहाँ रह गया 4, क्योंकि उसने एक हासिल दिया था। नेक्स्ट है 89 माइनस 11। ये डायरेक्ट हो जाएगा कि 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7। नेक्स्ट है 220 माइनस 50। 220 में से आपको 50 माइनस करने हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0। अब 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो ये अपने आगे वाले से इसको कट करके एक हासिल यहाँ ले लिया, यहाँ बन गया 12, और यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि उसने एक हासिल दिया था। अब 1 का तो डायरेक्ट नीचे 1 हो गया, और 12 में से 5 गया, कितना बचा हमारा 7। नेक्स्ट है 83 माइनस 30। ये भी इजीली हो जाएगा, हासिल देने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बोरो करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 में से 0 गया 3 बचा, और 8 में से 3 गया कितना बचा 5। नेक्स्ट है 300 माइनस 77। इसमें भी आपको बोरो करना पड़ेगा, 300 दिया हुआ है, 300 में से 77 आप माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 7 नहीं जा सकता, तो 0 अपने आगे वाले से लेगा, बट उससे आगे पहले से ही 0 है तो वो भी नहीं दे सकता, वो भी अपने आगे वाले से लेगा। ऐसे बोरो करते रहेंगे, इसने इससे बोरो किया, इसने इससे बोरो किया। यहाँ आपका 10 बचा, यहाँ 9 बचा, और यहाँ क्या बचा 2 बचा। नीचे आप लिख देंगे डायरेक्ट 2। 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 7 गया 3, ये आंसर हो जाएगा। उससे आगे क्या दिया हुआ है 872 माइनस 542। इसमें बोरो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, 872 दिया हुआ है, उसमें से 542 आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 8 में से 5 गया वो भी 3 होता है, 330 आपका आंसर हो जाएगा। अब पीछे यहाँ जो आपको बताया गया था कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो विकासपीडिया पर आप सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है विकासपीडिया। यहाँ क्या कैंसर होता है, क्या कैटेगरीज होती हैं, कैसे क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो, या फिर उसके बारे में हिंदी मीडियम में भी, विकासपीडिया पर ही हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको विकासपीडिया से ही पढ़ना, आप गूगल पर कहीं भी सर्च कर सकते हो कि कैंसर क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और ये आमतौर पर जो पाए जाते हैं कैंसर वो किस तरह के होते हैं, क्या इनका बचाव होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं हम कैंसर से। आपको इस वाली एक्टिविटी शीट में सिर्फ कैंसर के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला गया था, आपको लिखना नहीं है ज़्यादा कुछ कैंसर के बारे में कि क्यों होता है, कैसे होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसी बीमारी होती है, क्यों होती है। आप चाहो तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, जिसमें इसके संभावित कारण क्या क्या हैं, धूम्रपान हो गया, तंबाकू हो गया, शराब सेवन, और ये कई दिए हुए हैं। और कहाँ कहाँ होता है कैंसर, मेनली मेल्स के अंदर, मुंह में, गले में, फेफड़े में, क्योंकि वो लोग धूम्रपान का, तंबाकू का, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, तो बहुत
चीज़ें होती हैं और इनिशियल स्टेज में जितनी जल्दी पता चलेगा कैंसर का तो इलाज फिर भी पॉसिबल है। ज़्यादा लेट करोगे, ज़्यादा लेट अगर वो डायग्नोस होगा फिर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.